बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब हरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हरियत से रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी स्किन टाइटनिंग के लिए मैं जेल बनाने जा रही हूँ और इसके साथ साथ मैं सीरम बनाऊंगी, पैक्स बनाऊंगी और मास्क वगैरह बनाऊंगी। जो भी चीज़ आपको सूट करे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे स्पेशल इसके बीच में इसकी जेल है और इसके साथ इसका सीरम है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि मैं इन चीज़ों को किस तरीके से बनाती हूँ और फिर इनको किस तरीके से यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा आपके फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर इसका असर आएगा। सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी को धो लिया था, धो के उसको साफ़ करके रख लिया था। अब मैं स्ट्रॉबेरी को एक ब्लेंडर में डालूंगी। क्वांटिटी आप मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं इतनी ही डालूंगी जितनी कि मेरे ब्लेंडर में आ जाएगी और मैं इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद आपने इस पल्प को एक कंटेनर में डाल लेना है। आपने फ्लेक्सी ले लेना है और उस अच्छे तरीके से पहले साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपने उसको धो लेना है। धोने के बाद आपने ये तकरीबन 3 टेबलस्पून फ्लैक्सीड है, तो इसको एक मैं पैन में डाल लूंगी। मुझे इसकी जेल चाहिए और इसमें तकरीबन 1 कप पानी का मैं इसके बीच में ऐड कर दूंगी और इसको बॉयल दूंगी और इसकी जितनी भी जेल है वो ले लूंगी। और 1 कप जो पानी है तकरीबन हाफ कप से भी ये थोड़ा सा रह जाएगा। जब पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए और जेल जो है वो बन जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने ठंडा नहीं करना, फिर ये स्ट्रेन अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और फिर बाद में इसको स्ट्रेन कर लेना है। इसको ना थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी ताकि ये जम जाए। फिर बाद में इसको जब मैं मिक्स करूंगी तो फिर इसकी आप कमाल देखिएगा कितना जबरदस्त जब हमारी मिक्सिंग होगी। और इसके बीच में मैंने स्ट्रॉबेरी का पल्प डालना है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। तो आपने इसका सारा का सारा मटीरियल ये ले लेना है इस तरीके से और इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसका मैं पहले मेजरमेंट कर लूंगी कि ये हमारे पास कितना इसका मटीरियल है। ये जो बॉल है ये मेरे पास ये तकरीबन इतना है। जो मैंने मेजरमेंट किया था मैं उसी का ही आइडिया करके आपको दिखा देती हूँ। आस्ता आस्ता मैं शेक करूंगी और इसको इसके साथ बीच में मिक्स करूंगी। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी पाया जाता है जो कि आपकी स्किन को फेयर और ब्राइट लुक देगा। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन डार्क है तो उसको लाइट करेगा। स्ट्रॉबेरी आपकी स्किन के ऊपर जो रिंकल है उनको कम करेगी, फाइन लाइंस का खात्मा करेगी, आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट का खात्मा करेगी। अगर आपकी आंखों के नीचे स्याह हल्के हैं तो उनका खात्मा करेगी। अगर आपके फेस के ऊपर झाइयां हैं तो उनका खात्मा करेगी। बहुत ही जबरदस्त ये स्ट्रॉबेरी का पैक है। बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से पाँव के ऊपर यूज करें तो आपके पाँव जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। ना सिर्फ पाँव खूबसूरत होंगे बल्कि आपकी एड़ियाँ, फटी एड़ियाँ भी नरम और मुलायम हो जाएंगी। आज की रेमेडी बहुत खास है, आप इसको एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि मैं सारी चीज़ों को किस तरीके से बनाती हूँ और फिर इसको किस तरीके से यूज़ करती हूँ। क्योंकि ये जितने भी मेथड मैं आपको बता रही हूँ सबसे हटके ये मेथड है। इसको इस तरीके से आपने अपने फेस के ऊपर इसका ना, जिस तरीके से हम फेशियल वगैरह करते हैं ना, इस तरीके से आपने इसका मसाज करना है। और आपने इसका 5 मिनट तक मसाज करना है। और जब ये जितनी भी जेल है आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्व हो जाए तो आपने फिर और जेल लेनी है और फिर इसके अंदर इसको अब्जॉर्व करना है। लेकिन ये तो होगा फेस और हाथों के ऊपर। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने पाँव के ऊपर इसको किस तरीके से यूज़ करना है। पाँव के ऊपर आपने बेकिंग सोडा डाल के यूज़ करना है। हाथों के ऊपर भी आप बेकिंग सोडा जो है लगा सकते हैं।
तो जब ये ड्राई हो जाए तो आपने अपने फेस को नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। आपने अगर आप इसकी डेली मसाज करते हैं आपको इसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसकी मिकदार बहुत थोड़ी लगाएंगे और थोड़ी देर बाद लगा के आपने इसको वॉश कर लेना है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है इसी तरीके से आपने इसका मसाज करना है। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर हमने इसको पाँव के ऊपर लगाना है तो किस तरीके से लगाना है। अगर आपने इसको पाँव के ऊपर लगाना है तो पाँव के ऊपर लगाने का तरीका ये है कि आपने बेकिंग सोडा ले लेना है, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम हमने इसको एक बाउल में डाल लेना है। आप हाथों के लिए भी बेकिंग सोडा जो है यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मटेरियल होगा हमने इसको लेना है और कोशिश करें नीचे से आए, क्योंकि नीचे से जेल भी है। और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और ये देखिए जेल जो है ना वो पूरी की पूरी फूल चुकी है। पाँव के ऊपर आपने इसको लेना है और इस तरीके से मसाज करना है। हाथों के ऊपर भी आप बेकिंग सोडा को यूज़ कर सकते हैं और गर्दन के ऊपर भी कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है। लेकिन आप ये देख लें अगर आपको सूट करता है तो तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और इसको आपने अपनी एड़ियों के नीचे भी करना है, इससे आपकी जो एड़ियाँ होंगी वो बहुत ही नरम और मुलायम हो जाएंगी। आप इसको एड़ियों के नीचे भी कर सकते हैं। पूरे के पूरे पाँव को आपने ऊपर तले नीचे ऊपर हर जगह आपने इसका मसाज करना है। तो आपकी जो एड़ियाँ हैं फटी एड़ियाँ भी बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगी। और उसके बाद 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसको नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है या फिर साफ़ कर लेना है। इधर मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ही ज़्यादा मिट्टी जो है पाँव के साथ से आई है। हालांकि मैंने कुछ देर पहले अपने पाँव को धोया भी था, वज़ू वगैरह किया था, लेकिन फिर भी देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी जो है इसके ऊपर से सारी उतरी है। और मेरा पाँव की एड़ियाँ भी नरम मुलायम हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये जेल है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके जो पाँव हैं वो भी निखरे निखरे और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ये होगी हमारी फेस की, हाथों की, पाँव की जेल। और ये हमारी पाँव की जेल हो गई। चले जी मैं अब आपको बताती हूँ कि हमने इससे पैक को किस तरीके से तैयार करना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये पैक है, आप इसको वीक में 2 से 3 टाइम यूज़ कर सकती हैं। तो फिर इसके कमाल देखिएगा। 1 टीस्पून आपने मलाई ले लेनी है। आप घर की मलाई भी ले सकते हैं और पैक की मलाई भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून इसको डाल लेना है। इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लें। आप मलाई की जगह दही को भी ले सकते हैं। ये हमारा पैक बन जाएगा। आपने इसको इस तरीके से लगाना है और ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने 20 से 25 मिनट के बाद इसको नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी चाहिए। तो मुल्तानी मिट्टी हमको चाहिए 1/2 टीस्पून से कम ही ले रही हूँ। और इस प्योरी को इसके बीच में डालूंगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और हमारा ये बड़ा ही ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी क्ले रेडी हो जाएगा। इसको भी आपने लेना है और अपनी स्किन के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने अपनी स्किन को वॉश कर लेना है। तो ये हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त जो मास्क है ये भी रेडी हो चुका है। हमने इसका सीरम किस तरीके से तैयार करना है। सीरम को तैयार करने के लिए मुझे सबसे पहले एलोवेरा जेल चाहिए। आपने किसी अच्छी कंपनी की एलोवेरा जेल ले लेनी है। इधर मैं मैरिजो कंपनी की एलोवेरा जेल ले रही हूँ। और इसकी क्वांटिटी हमने जितनी डालनी है 1 2 3 टीस्पून अगर मैंने इसके डाले हैं तो 6 टीस्पून मैंने इस पल्प को डालना है। लेकिन पहले 3 टीस्पून डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर मिक्स करने के बाद 3 टीस्पून बाद में डालूँगी और बिल्कुल ये पानी बन जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। 3 टीस्पून मैंने पहले डाले थे और 3 टीस्पून मैं और डालने लगी हूँ। यानी कि जितनी हमने एलोवेरा जेल डाली होगी उससे डबल क्वांटिटी में हमने इस प्योरी को डालना है। इसको एक साइड पे रखना है और एक और बॉल लेना है और उसके बीच में हमने ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन लेना है। अब मैं इसके बीच में 1 टीस्पून बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर को लूँगी और इसमें डबल क्वांटिटी में मैं इसके बीच में रोज़ वाटर को डालूंगी। और हम बेसन के बीच में इतना पानी ऐड करेंगे कि ये हमारी पतली सी पेस्ट बन जाए। बहुत इतना पतला
लेकिन इसको हमने मिक्स अच्छे तरीके से कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके बीच में इसको डालना है, लेकिन कैसे डालना है ये देखिएगा आप। बहुत ही बारीक स्ट्रेनर ले लें या फिर कोई दुपट्टा वगैरह ले लें। अब ये जितना भी मटेरियल होगा हमने इसको दोबारा स्ट्रेन कर लेना है दुपट्टे के साथ। आपने भी स्ट्रॉबेरी का सीरम इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आप इसके बीच में आलमंड ऑयल भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, चंद कतरे। ये हमारा स्ट्रॉबेरी का बड़ा ही ज़बरदस्त स्प्रे जो है रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा है। सारे दिन में जब भी आपको टाइम मिलना है आपने इसका स्प्रे अपने फेस के ऊपर इस तरीके से कर लेना है और हल्के हल्के हाथों से ऑब्जर्व कर लेना है। इसके बीच में बेसन भी है, स्ट्रॉबेरी है, तो ये आपके फेस के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा।